साथियों, आप सभी को नमस्कार। बहुत ही हमारे सीनियर साथी बैठे कांग्रेस मैं सभी नेताओं का और सभी साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी में हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि हम आपको हर 10 दिन के बाद तकलीफ देते हैं और मीटिंग रखते हैं और आप सभी साथी यहाँ पहुंचते हैं। इसलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का जो एजेंडा है मीटिंग का, वो हमारे कांग्रेस हाईकमान के द्वारा रामलला मैदान में 14 दिसंबर को एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इस रैली का आयोजन क्यों किया जा रहा है, ये हम सब साथियों को समझने की जरूरत है कि जो माहौल आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया चुनाव का, तो चुनाव को बीजेपी सरकार लूट रही है, आए दिन लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये लड़ाई उसको बचाने की लड़ाई है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी, उनका सब एक ही मकसद है कि किस तरीके से हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे और चुनाव फेयर हो। इसलिए चुनाव का नाम भी वोट चोर गद्दी छोड़ दिया गया है। वोट चोरी का कोई तरीका एक नहीं है, वोट चोरी करने का कई तरीके हैं। जैसा साथियों ने बताया मेरे से पहले कि चुनाव के बीच में लीगल तरीके से खातों में 10-10 हजार रुपये डाले गए, ये भी एक किस्म की घूस है, ये भी एक किस्म की वोट फिरती है। अच्छा, हमारा चुनाव आयोग क्या करता है, किसी और प्रदेश के अंदर अगर दूसरी सरकार ये काम करती है तो वहां तो चुनाव आयोग उनको रोक लगा देता है। लेकिन बिहार में क्या देखा हमने कि बीच चुनाव के अंदर 4 बार पैसे डाले गए थे। साथियों, सब समझदार हैं, गरीब तबका है, गरीब जनता है, अगर उसे खाते में, महिला खाते में 10 हजार रुपये जाएंगे, एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो 40 हजार रुपये आ गए। गरीब आदमी की सोच इतनी नहीं है कि भी कल का भविष्य क्या वो आज देखता है। तो ये भी एक किस्म की वोट चोरी है, ये माध्यम है वोट चोरी का। तो साथियों, हमने कल क्या देखा लोकसभा में, ये आप लोगों को बधाई देता हूं कि जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम गाया नहीं, आजादी से लेकर उससे पहले भी कभी वंदे मातरम में जिन लोगों ने गाया नहीं, वो कल लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस करने को मजबूर हो गई। कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा। और ये वंदे मातरम का नारा दिया किसने? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1896 के अंदर कांग्रेस का महाधिवेशन था, पहली बार ये गीत वहां गाया गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वहां अपने भाषण में कि गुरु जी ने गीत गाया था एक अधिवेशन में, लेकिन प्रियंका गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी अधिवेशन नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, वो अधिवेशन किसका था? वो अधिवेशन कांग्रेस का था। तो आज ये लोग बड़े बड़े जो हिस्ट्री के मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और इनके नाम की आजादी के अंदर, न इस गीत के अंदर, न संविधान के अंदर, न तिरंगा झंडा के अंदर कभी इनका योगदान रहा। इन्होंने तो देश की आजादी के बाद 52 साल तक आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा नहीं लहराया। ये वो लोग आज सत्ता में हैं। इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं आज, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथियों, ये समय मैं समझता हूं 29 का चुनाव लास्ट चुनाव होगा अगर नॉमिनेशन समझ तो। 24 में हमने देख लिया है, इनके पास सारा तंत्र है, सारे हथियार हैं, पैसा है। हमारे पास अगर है तो आप साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के पास अगर है तो जनता की आवाज है और राहुल गांधी जी हैं। तो आज राहुल गांधी जी ने एक आह्वान किया है कि सभी देश से प्रदेश से लोग दिल्ली पहुंचे। उसके अंदर जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर की जिम्मेदारी लगी है, हमारी जिम्मेदारी यहां से 500 आदमी ले जाने की है। और साथियों, ये अकेली लड़ाई मेरी नहीं है, मुझे पार्टी प्रधान जरूर बनाया है, लेकिन ये लड़ाई सब साथियों की है। हम सभी साथी मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम मजबूती से काम कर सकेंगे।